बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलम एनिलिडा में आपने देखा कि उन्होंने सीटी बनाए थे और वो सीटी काइटन के बने हुए थे और उससे फिर उन्होंने टांगों जैसे स्ट्रक्चर बनाना शुरू किए जिनको हम पैरापोडिया कहते हैं। अब उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का लफ्जी मतलब है जोड़दार टांगों वाले। आर्थराइटिस का वर्ड आपने सुना हुआ है, जोड़ों के दर्द को कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को, और पोडियम पाँव को कहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जोड़दार पाँवों या टांगों वाले। सेगमेंटेड बॉडी होती है लेकिन मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या आती कि जो ऑर्गन एक टुकड़े में होगा, एक कंपार्टमेंट में होगा, वही ऑर्गन अगले में होगा, वही ऑर्गन अगले में होगा। मसलन आपने देखा था कि मेटानेफ्रीडिया हर कंपार्टमेंट में रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे बॉडी सेगमेंट्स में तो डिवाइडेड है लेकिन मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है, यानी कि अगले हिस्से में कुछ और ऑर्गन्स हैं, दरमियान वाले हिस्से में कुछ और ऑर्गन्स हैं, दुम वाले हिस्से में कुछ और ऑर्गन्स हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम इसको नहीं कहते। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, जितने भी फाइलम आ रहे हैं सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं जेलीफिश के बाद से, और सीलोमेट्स हैं, एनिलिडा वगैरह सारे सीलोमेट्स हैं, उसके बाद से हम पढ़ रहे हैं। बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर भी होती है और इंतहाई एडवांस ग्रुप है। एडवांस से मुराद ये है कि बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स इजाद किए हैं जो पिछले ग्रुप्स में नहीं थे। ज़मीन के ऊपर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रुप फाइलम आर्थ्रोपोडा है। हमने बात की थी कि ये 50% बनाते हैं, 50% से ज़्यादा बनाते हैं, और बाकी ऑर्गेनिजम्स, बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स, जानवर, पौधे, फंजाई, बैक्टीरिया सब मिलके 50% से कम है। तो ये सबसे ज़्यादा तादाद के लिहाज से पाए जाते हैं दुनिया में, और इनका भी, ये तो चले बड़ा ग्रुप है, इनका भी एक छोटा हिस्सा इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा तादाद में है दुनिया में। तमाम तरह के हैबिटेट में जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं वहां ये पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बॉडी के फीचर्स हैं जिससे हमें ये शक होता है कि ये एनिलिडा से आगे इवॉल्व हुए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड है, एनिलिडा की बॉडी भी सेगमेंटेड थी, ठीक है। गर्चे सेगमेंट्स किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे एनिलिडा में आपने नेरीज देखा था, और नेरीज और कन खजूरे के दरमियान कोई बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। वहां पे भी बॉडी के काफी सारे सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे भी बॉडी के काफी सारे सेगमेंट्स हैं। वहां पैरापोडिया थे, यहाँ पे ज्वाइंटेड लेग्स बन गई हैं, प्रॉपर हेड और टेंटिकल्स और आईज थी, यहाँ पे भी प्रॉपर हेड है और टेंटिकल्स हैं और आईज हैं। तो बड़ी हद तक सेम ऑर्गेनिज्म लगता है। फिर उनकी बॉडी में क्यूटिकल आउटर कवरिंग जो है, स्किन जो है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो यहाँ पे हार्ड कवर उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर चढ़ा लिया है, एक्सोस्केलेटन बनता है जो एक्चुअली वही उनकी स्किन प्रोड्यूस करती है। फिर अपेंडेजेस मौजूद हैं, टांगे वगैरह मौजूद हैं। तो इस वजह से हमें शक होता है कि शायद इनका एवोल्यूशन एनिलिडा से हुआ है। तो इनका कॉमन एंसेस्टर, जब हम सिमिलैरिटीज को देखते हैं, दो बंदों की शक्लें एक जैसी नजर आती हैं हमें, तो हम कहते हैं कि शायद ये आपस में भाई हैं। तो इसी तरह इनका भी हमें ये महसूस होता है कि ये आपस में जो है रिलेटेड हैं। और फिर कन खजूरे जैसी फॉर्म से आगे मसलन लॉबस्टर जैसी फॉर्म, टांगे थोड़ी कम कर लें, बॉडी के सेगमेंट्स थोड़े कम कर लें, और वहां से 3 टांगे और 3 बॉडी के कंपार्टमेंट्स बनाना कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं लगता। स्टेप बाय स्टेप बनाना मुश्किल नहीं लगता। गर्चे नेरीज में और चूंटी में आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा, लेकिन जब दरमियान के स्टेप्स आप देखें तो फिर फर्क इतने ज्यादा नहीं है। हर स्टेप में छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। हैबिटेट कैसा है, कहां पाए जाते हैं? तो तमाम तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। जहां जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहां ये भी पाए जाते हैं। लैंड के ऊपर रहते हैं, खुश्की में। वाटर के अंदर बहुत सारी डिफरेंट तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं, पानी, समुद्रों, दरियाओं, नदी नालों में, तालाबों में, हर जगह पे। और एयर में भी उड़ भी सकते हैं, हवाओं पे भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है। सेगमेंटेशन इनके अंदर हमने बात की होती है, बॉडी सेगमेंटेड होती है और ये सेगमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। दरमियान वाला हिस्सा फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे ये गर्दन वगैरह को मोड़ सकते हैं, अपनी सर को घुमा सकते हैं, या बॉडी के दूसरे पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। तो जो 2 बॉडी के सेगमेंट्स हैं, मसलन सर है और धड़ है, सीने वाला हिस्सा, तो उसके दरमियान में फ्लेक्सिबल पोर्शन है और उस फ्लेक्सिबल पोर्शन की वजह से वहां पर मूवमेंट हो सकती है। अपेंडेजेस में जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं,
और ये अपेंडेजेस मुख्तलिफ तरह के काम करने के लिए बने हुए हो सकते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन चीजों को काटना हो, मिसाल के तौर पे आपने वो केकड़े के क्लास देखे हैं, उनके जरिए वो चीजों को पकड़ सकता है, काट सकता है, बाइट कर सकता है। स्टिंग डंग मारने के लिए बने हुए हो सकते हैं, फ्लाइट के लिए अपेंडेजेस हो सकते हैं, उड़ने के लिए पर बने हुए हो सकते हैं, स्विमिंग के लिए फ्लिपर्स बने हुए हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपेंडेजेस हैं। अपेंडेज कहते हैं जो बॉडी के साथ एक्स्ट्रा चीजें अटैच हुई हों। आपकी मेन बॉडी ये है, उसमें जो बाजू और टांगें निकली हुई हैं वो अपेंडेज कहलाते हैं, जो अपेंड कर दिए, ऐड कर दिए हैं। अपेंड का लफ्जी मतलब होता है ऐड करना कोई चीज। तो वेरिएबल बॉडी प्लान है, बाज पतले लंबे से नजर आते हैं, वर्म लाइक बॉडी होती है, और बाज के 2 या 3 बॉडी के सेगमेंट्स हो सकते हैं। जैसे चूंटियां आपने देखी हैं तो उनकी बॉडी के 3 हिस्से होते हैं। इनके अंदर भी जाहिर है ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स हैं, तो इनमें भी सिलोम पाई जाती है, लेकिन सिलोम रिड्यूस हो गई है, यानी कि ओवरऑल जगह सिलोम वाली जगह कम है, बाकी इलाका दूसरी एक और कैविटी ने घेर लिया। उस कैविटी को, यानी कि सिलोम का ज्यादातर इलाका एक बड़ी कैविटी ने लिया हुआ है, उसको कहते हैं हम हीमोसील, यानी कि खाना है जिसमें इनका खून भरा हुआ होता है, उस खाने को हम हीमोसील कहते हैं। तो ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम का, यानी कि वो ब्लड के फ्लो के लिए वो पार्ट है उसका। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, अगरचे हमने बात की थी कि एनालिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें खून नालियों के अंदर मुसलसल बंद नहीं रहता, बल्कि खुले इलाके में पड़ा हुआ होता है और वहां से घूम फिर रहा होता है। नाली में थोड़ी देर के लिए आता है और फिर वापस वहीं पर खुले पानी में चला जाता है। जैसे मैंने मिसाल दी थी आपके एयर कूलर के पंप की, कि वो नीचे पानी में रिजर्वायर है, उसका टब है, उसमें से पानी थोड़ी देर के लिए पाइप में आता है, फिर वापस उसी में चला जाता है। तो इस तरह वो सर्कुलेट करता रहता है। तो इस दौरान में बॉडी में इर्द गिर्द जितने टिश्यूज है, मतलब ये यहाँ पे जो ग्रीन से कलर में खाना नजर आ रहा है, ये एक्चुअली हीमोसील है, और यहाँ पर वो लिक्विड भरा हुआ है जो सारे ऑर्गन्स को वो मतलब वाश करता रहता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको फूड वगैरह प्रोवाइड कर देगा। तो वो है। इसी तरह एक सिंपल सा हार्ट भी है, और हार्ट यहाँ डॉर्सल साइड पे है, कमर की तरफ लगा हुआ है। और एक्चुअली हार्ट क्या काम करता है? हार्ट का काम है पंप करना। तो ऊपर ये देखें तो एक डॉर्सल ब्लड वेसल है, ये लाल रंग की जो नाली आपको नजर आ रही है, ये डॉर्सल ब्लड वेसल है, यानी कि कमर के साथ जुड़ी हुई खून की नाली है, और उसी का एक फूला हुआ सा हिस्सा है हार्ट। ठीक है, तो वो पंप करता रहता है और पानी आगे अंदर फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो ब्लड कलरलेस है, व्हाइट कलर का नजर आता है, उसका अपना कोई रंग नहीं है। आपने कॉकरोच मारा हुआ है तो उसमें से जो व्हाइट कलर का मटेरियल निकलता है वो उसका हीमोलिम्फ या उसका ब्लड कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी एडवांस हो गया, एनिलिडा से लिया है, तो एनिलिडा के पास एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद था। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आंत कहते हैं, जिसकी 2 ओपनिंग्स है, एक तरफ माउथ है, दूसरी तरफ एनस है। बॉडी, अब इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि वो जो एक आंत बड़ी सी बनी हुई है उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, और वो मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ कामों के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फूड मुख्तलिफ तरह की खाते हैं, बाज हर्बीवोर हैं, पौधों को खाते हैं, बाज कार्निवोर हैं, गोश्त खाते हैं, दूसरे जानवरों या कीड़ों को खाते हैं, और बाज ओमनीवोर हैं, यानी कि जो मिल जाए खा जाते हैं। नर्वस सिस्टम एडवांस है, वेल डेवलप्ड है, प्रॉपर ब्रेन है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। पेयर्ड गैंग्लिया मौजूद है, यानी कि 2 गुच्छे हैं न्यूरॉन्स के लेफ्ट और राइट साइडों पे, जिसको आप ब्रेन कह सकते हैं, सर में मौजूद हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ है। और फिर वेंट्रल नर्व कॉर्ड है हमारे पास, मैंने बार बार बात की कि हमारे पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, इन सब में वेंट्रल नर्व कॉर्ड अब तक चल रही है, वो प्लेटी-हेल्मंथीस से लेकर, तो वो पेट के साथ साथ नाली चलती, वो मतलब नर्व चलती है, और फिर वो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो बॉडी के हैं वहां पर जाकर नए गुच्छे बनाती है, ब्रांचेस बनाती है। तो बॉडी के हिस्से का काम वहां के न्यूरॉन्स करते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो वो ब्रेन तक भेजी जाती है, वरना वहीं पे फैसला होकर वहीं के न्यूरॉन काम कर देते हैं। तो ब्रेन के साथ वहां के गैंग्लिया कनेक्टेड है आपस में, नर्व कॉर्ड के जरिए से, जरूरत पड़े तो सिग्नल भेज सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है।
कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन्स उनके पास मौजूद हैं, मसलन कंपाउंड आईज होती हैं। कंपाउंड आई, मक्खी की आंख अगर आपने देखी हो और उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखें या आप माइक्रोस्कोप में भी बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह वो छोटी छोटी हजारों आंखों से मिलकर बनी हुई है। इस हजारों आंखों से मिलकर बनी हुई आंख को कंपाउंड आई कहते हैं। कंपाउंड का मतलब जो मुख्तलिफ चीजों से, छोटे हिस्सों से मिलकर बना हुआ हो। तो कंपाउंड आईज हैं, छोटे छोटे आईज से मिलकर बनी हुई हैं। यहाँ पे आपको छोटी आंखें दिखाई हुई हैं, उनसे एक बड़ी आंख बनती है। इसी तरह एंटीने हो सकते हैं, हवा से केमिकल्स डिटेक्ट करने के लिए, वाइब्रेशंस डिटेक्ट करने के लिए एंटीने होते हैं। पाल्प्स होते हैं, पाल्प्स कहते हैं छू के किसी चीज को महसूस करने के लिए को हो। तो इसी तरह सेंसिला है, सेंसिला बॉडी के ऊपर बारीक बारीक से कांटे होते हैं। मसलन आपने जब मच्छर को मारने की कोशिश की या किसी मक्खी को पकड़ने की कोशिश की तो वो आपके हाथों की मूवमेंट डिटेक्ट कर लेती है, गरचे उसकी आंखें दूसरी तरफ भी हो तो फिर भी वो आपके हाथों की मूवमेंट से पता लगा लेती है कि कोई आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, कितनी तेजी से आ रहा है। वो स्पाइडरमैन का आपने देखा हुआ है कि उसको जब कोई चीज मारने लगता है, कोई हमला करने लगता है तो उसको महसूस हो जाता है कि कुछ आ रहा है। तो एक्चुअली बॉडी के ऊपर सेंसिला होते हैं, बारीक बारीक से कांटे हैं। जब आप हाथ मूव करते हैं तो हाथ से जो विंड का प्रेशर बनता है वो पहले उस तक पहुंच जाता है और उस प्रेशर से वो कांटा हिलता है और वो महसूस कर लेती है कि कौन सी चीज आ रही है, किस तरफ से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी बड़ी चीज है। एग्जैक्टली उसे पता लग जाता है और वो उस हिसाब से फैसला करती है कि मैंने किस साइड से निकलना है। इनको सेंसिला कहते हैं।